हेलो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे यंगस्टर्स के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है बालों का सही होना। क्योंकि आज के तारीख में बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत डिटेल में है और इसमें आप देखेंगे बालों की सभी समस्याएं, बालों की हेल्थ से रिलेशन, और साथ ही बताएंगे कि आपको इनकी रेमेडीज़ के बेस्ट सॉल्यूशंस क्या हैं। क्योंकि आज जो है चीज़ें छोटे छोटे वीडियो देख के लोग बाग देखते हैं और उससे प्रॉपर रेमेडी और सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। तो इसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। साथ ही नाभि में घी डालने से किस तरह हमारे बालों का हेयर ग्रोथ होती है, कौन से ऐसे फ्रूट हैं जिसे खाने से हमारे बाल रीग्रो हो जाते हैं, और होल पोर्ट कैसे बंद हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो देखें, अच्छा लगे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। साथियों, जैसे कि आपने कभी किसी पौधे को देखा है कि पौधा मुरझाने लगता है या उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, तो उसका क्या कारण होता है? जी हाँ, बिल्कुल यही स्थिति हमारे बालों की भी होती है। जिस तरह कोई पौधा मुरझाने लगता है तो उसका मुख्य कारण होता है पानी का ना मिलना, और उसके बाद सेकेंडरी कारण होता है कि उसमें पोषक तत्व यानी कि खाद का ना मिलना, और तीसरा कारण होता है कि धूप ना मिलना, और एक मुख्य कारण होता है कि कोई विशेष रोग होना। तो इस तरह से हम जब पेड़ पौधों में केयर करते हैं तो ये मुख्य कारण होते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारे बालों में भी स्थिति होती है कि जब बालों का झड़ना प्रारंभ होता है या पतला होना या सफ़ेद होना, तो इसका जो सबसे मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि अपने हमारे शरीर में सिर पे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होना। जी हाँ, जब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सिर में होगा नहीं प्रॉपर, तो निश्चित तौर से बालों की ग्रोथ कम होगी, बाल पतले होंगे और झड़ के गिरने लगेंगे। ठीक इसी तरह जैसे दूसरा मुख्य बिंदु होता है पौधों में खाद ना मिलना, ठीक इसी तरह हमारे बालों में होता है न्यूट्रिएंट्स की कमी। न्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन, मिनरल और जो धूप जिससे विटामिन डी मिलता है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो यही हमारे बालों में विटामिन्स वगैरह की जो मुख्य तत्व होता है। तो इसकी भरपाई के लिए हमें जो रूटीन की जो फल सब्जियां, आयरन, कैल्शियम, ये हमें लेने पड़ते हैं, और आयरन तो मुख्य तत्व है। और जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था कि हम जो दूसरा एक तत्व कहते हैं कि कोई रोग लगना पेड़ पत्तियों में, जिससे कि पत्तियां सूखती हैं या पेड़ मुरझाता है, ठीक इसी तरह हमारे बालों में जो मुख्य रोग होता है वो था फंगस, जिससे रूसी भी होती है, बालों का झड़ना भी होता है, और बाल में खाने की एक बीमारी जो कीड़ा लगना भी बोलते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी होती है, ये भी होती है। तो इन सभी को दूर करने के लिए हमें जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो होता है प्याज का रस, जिससे कि हम थोड़ी सी जो भी इस तरह की फंगस वगैरह से रिलेटेड बीमारियां हैं इसको दूर कर लेते हैं। तो ये हमारे मुख्य तत्व हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से बताता हूँ कि हमें बालों में क्या यूज़ करना चाहिए और किस तरह से हमें केयर करनी चाहिए कि बाल सही रहें। एक और विषय मैं लेता हूँ आपको कि आपने कई बार सुना होगा कि बहुत से लोग कि वो नहाने के साबुन से नहा लेते थे पहले के टाइम, और उनके बाल बहुत घने होते थे, और वो कपड़े धोने के साबुन से इवन नहाते थे, जो बाल धोते थे उनके बाल भी बहुत घने और काले होते थे। ये एक मिथ्या नहीं है, ये सच बात है। क्योंकि आज हम एक शैम्पू और अलग अलग तरह के हेयर ऑयल इनके चकाचौंध में जा रहे हैं, लेकिन हम अपना शरीर का स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं। क्योंकि हमारे जो शरीर की बनावट है वो बेसिक है, बेसिक मतलब क्षारीय है। तो जो हमारा जो साबुन होता है, जो पहले के टाइम में जो चलता था पीला वाला साबुन कपड़े धोने का, ये बिल्कुल क्षारीय होता था, बेसिक होता था, और सभी साबुन ज़्यादातर बेसिक होते हैं। और बेसिक जो चीज़ होती है हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी बेसिक होती है। तो इसलिए जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे बालों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। बेसिक मतलब क्षारीय। तो जितने भी सोप होते हैं, लेकिन जो अभी जो पद्धति चल रही है
वो ये है कि हम अपने शैम्पूज़ में बाल साफ़ करते हैं। तो शैम्पू अगर बेसिक कंटेंट का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो एसिडिक कंटेंट का है तो निश्चित तौर से वो हमारे बालों को नुकसान पहुंचाएगा। जहाँ तक नींबू की बात है, नींबू हमारे सिर पे लगाने के लिए बहुत से लोग बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई नींबू भी तो एसिड है, लेकिन नींबू जो है एसिड होता है, लेकिन वो बेस कंटेंट का गुण रखता है, क्योंकि जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं सभी बेसिक होती हैं मोस्टली। एसिडिक तो हम केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं, तो जितनी भी कार्बनिक चीज़ें हैं वो जनरली बेसिक होती हैं। तो ये हमारा इसका मुख्य वो रहता है उद्देश्य। तो आप कभी भी ये ध्यान रखें कि आपके जो शैम्पू हैं तो उसमें इस चीज़ का कंटेंट नहीं होना चाहिए। एक अब बात करते हैं तेल की, तो इस टॉपिक पे आ ही गए हम। तो तेल में सबसे मेन चीज़ होती है कि बहुत से लोग वाइट ऑयल बेस जो सुगंधित तेल हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सुगंधित तेल जो हैं ये हमारे बालों को, पूरे शरीर को बिगाड़ के रख देते हैं। कारण क्योंकि आज हमारा जो शरीर का जो नेचर में ग्रोथ हुआ है तो वो ग्रोथ हमारी नेचुरल चीज़ों में हुई है, और ये जो वाइट ऑयल है ये नेचुरल नहीं होता है। तो इसलिए ये वाइट ऑयल आपके शरीर के जो हमारे पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसके थ्रू हेयर ग्लो होते हैं, उन सबको बंद कर देता है। तो इसलिए आप कभी भी ये ध्यान रखें कि हमें नेचुरल ऑयल और नेचुरल कंडीशन में ही लगाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जैसे सरसों का तेल है, ये आज के तारीख में सबसे अच्छा तेल माना जाता है बालों की ग्रोथ के लिए। इससे आपके बाल मोटे भी होते हैं और घने भी होते हैं और टूटना भी बंद हो जाते हैं। तो ये है, तो इसको भी आप यूज़ करते हैं तो गरम वगैरह करके कुछ बना के नहीं यूज़ करें, ऐसे प्लेन वे में ही यूज़ करें। इसके अलावा जो हमारे दूसरे तेलों में जैसे नारियल का तेल है, तो ये भी एक अच्छा ऑयल है, इसको भी हम प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे जो आपके सिकाकाई, क्रियोकार्पिन, ये सारे तेल होते हैं, ये सब वाइट ऑयल में जो भी तेल बनता है वो नुकसान करता है, और जो आपका वाइट ऑयल में नहीं बनता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे बालों की केयर की जो मुख्य चीज़ें हैं, जो कि बेसिक हम गलतियां करते हैं, वो मैंने आपको बताई। अब बात आती है कि बालों को हमें केयर किस तरह करना है, या बाल आपके झड़ रहे हैं तो क्या करना है। तो इसके लिए जो मेरा निजी अनुभव है वो है कि सबसे पहले तो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलने चाहिए। तो इसके लिए जो 2-3 मुख्य चीज़ें हैं वो एक तो है आंवला, एक है कैल्शियम और दूसरा आयरन। तो ये जो तीनों चीज़ें अगर आपको बॉडी में मिलती हैं तो निश्चित तौर से आपके बालों की ग्रोथ दोबारा बढ़ सकती है। तो जिसके लिए आप एक जो रेड वाइन बोल दी जाती है या फिर लाल बेल होती है, पोई साग भी कहते हैं, इसमें बहुत रिच मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है, और इवन की हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बेस्ट ये चीज़ होती है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एक होता है पेठा जूस। पेठा जूस जैसा कि आप नाम सुना होगा, ये नेचुरल वो है सब्जी जिससे कि आज के तारीख में पेठा बनता है, जो कि आगरे के पेठा होता है। तो अगर उसका जूस आप पीते हैं तो निश्चित तौर से आपके बाल वाइट से ब्लैक होने लगेंगे और बालों की ग्रोथ बहुत घनी हो जाएगी। तो ये हमारा जो कंटेंट है, ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं उस पे जाता है। और अब हम बात करते हैं आंवला। तो आंवला भी है, और आंवला को आप लगा भी सकते हैं। आंवले को जो लोहे की कढ़ाई में रख के और एक दिन छोड़ दें थोड़ा पानी डाल के, और थोड़ा आप चाहे तो उसे गर्म या बॉईल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगले दिन उसको बिल्कुल काला हो जाएगा, उसको लगा लें तो वो आयरन उसमें काफ़ी डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी नेचुरल रहता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे बालों की केयर की। तो केयरिंग के लिए अगर आप, जो मैंने यूज़ किया था वो ये है कि आप प्याज का रस 2 दिन, और 2 दिन आप एलोवेरा का जेल, और 2 दिन जो हमारा जो सब्जियों में यूज़ होता है मसाले में मेथी। तो मेथी को आप रात को भिगो के रख दें, और सवेरे उसका जो मेथी होती है फूली हुई,
उसको आप पीस के उसको सिर में लगा लें। तो आपको करना ये रहेगा कि जैसे शुरू में आप 2 दिन रात को मेथी को भिगो दें थोड़े पानी में, 1 चम्मच मेथी ले लें और सवेरे उसको थोड़ा सा पीस के और सिर पे लगा लें और पानी को चाहे तो पी लें, क्योंकि वो भी हमें फ़ायदा करता है। अब 2 दिन आपने मेथी लगा ली, 2 दिन आप प्याज लगाएं। मेथी जो है हमारे बाल में कंडीशनर का काम करती है, बालों को स्टिफनेस देती है और बालों में से जो बीमारियां हैं फंगस वगैरह उसको ख़त्म करती है। अब 2 दिन आप जो लाल प्याज होती है, लाल प्याज को कद्दूकस में सवेरे घिस लें और उसको लगा लें और फिर उसके बाद इसको 1 घंटे बाद या 1.5-2 घंटे बाद आप इसको वॉश कर दें। ऐसे ही मेथी में ये सभी चीज़ें आपको सवेरे करने में ज़्यादा सुविधाजनक रहती है। आप चाहे तो रात को भी कर सकते हैं, रात को कर लें और सवेरे उसको वॉश कर दें। तो ऐसे 2 दिन प्याज का रस हो जाएगा और 2 दिन आप एलोवेरा का जो जेल होता है, एलोवेरा ग्वारपाठा बोलते हैं, इसका आप जेल निकाल लें और इसको सिर पे लगा लें और सिर पे लगा के इसको सूखने दें और 1-2 घंटे बाद इसको आप धो दें। तो ये 3 चीज़ अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं चेंज कर के, तो आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। इसके साथ ही एक जो खाने की चीज़ होती है वो भी आपको लाभदायक रहती है कि ये अखरोट। तो अखरोट में भी कुछ कंटेंट होता है जो कि आपको कैल्शियम में रिच होता है, तो ये भी आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। अब हम कुछ कॉमन जो चीज़ें होती हैं जिसको कि हम ध्यान नहीं देते हैं उसके बारे में बात करूं, तो एक नहाने का जो तरीका होता है हमारा वो इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है नेचुरल सर्वाइव करती है और सभी बीमारियां उसकी नेचुरली क्योर होती हैं। तो इसके लिए हमारे बॉडी में अपने आप से वो चीज़ें कंटेंट डेवलप होते हैं, जनरेट होते हैं, वो अपने आप क्योर करती है। तो हमारी बॉडी जो है ऑयली रहती है हल्की और उसमें ऑयल हमेशा निकलता है। तो जब आप कभी भी गर्म पानी से नहाओगे तो आप देखोगे कि आपकी नहाने के बाद सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है और उसमें रूसी टाइप की निकल जाती है, तो आपको कोई भी क्रीम या तेल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन ठंडे पानी से नहाने में आपको एक सावधानी रखनी पड़ती है, वो ये है कि नहाना आप स्टार्ट करने में कभी भी सिर से नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले पैरों में पानी डालिए और फिर धीरे धीरे बॉडी के ऊपर के हिस्से में पानी डालते हुए लास्ट में सिर में पानी डालना चाहिए। अगर आप हमारे वैदिक बुक्स में देखोगे तो हर चीज़ों के एक सही तरीके दिए हुए हैं, क्योंकि आज हमारा जो चैनल का भी मेरा नाम जिस तरह है कि नेचर, हेल्थ एंड साइंस, ये तीनों आपस में बहुत रिलेटेड है। आज साइंस ने हमें नेचर और हेल्थ से बिल्कुल दूर कर दिया है। तो अगर हम नेचर के जितना पास जाते जाएंगे उतनी ही हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती जाएगी और साइंस का हम जितना जानकारी लेते जाएंगे तो हम साइंस की चीज़ों के दुष्प्रभाव के बारे में भी जान सकेंगे, क्योंकि हम अपनी बॉडी को जितना आरामदेह बनाएंगे उतना ही बॉडी जो है उसकी यूज टू हो जाएगी और खुद वर्क करना बंद कर देती है। अपनी जो बॉडी में जो सिस्टम होते हैं जो बॉडी को सेल्फ क्योर करने के, वो वर्क करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि हम नेचर के जितना नज़दीक जाएंगे, जितनी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे, जितना आपका पेट सही रहेगा, जितना आपका बॉडी का एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारे हेयर की हेल्थ सही रहेगी। जैसे कि हमने पेड़ पौधों का एक एग्जाम्पल लिया था, तो सेम इसी तरह पेड़ पौधे में भी है तो वो बालों में भी है। अगर आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है या आपके बॉडी में ब्लड की कमी है या आपको थोड़ा डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए हमें नियमित रूप से आपको थोड़ा 1-2 घंटे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, थोड़ा हमें अपने खाने पीने की चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि कोई बच्चा अगर ऐसा होता है ना किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट या होशियार, तो वो ऐसा बहुत कम बच्चे होते हैं कि किसी विशेष सब्जेक्ट में होशियार हैं बाकी में डफर हैं। जनरली आपको मिलेंगे
तो वो हर सब्जेक्ट में ही अच्छे मिलेंगे या हर सब्जेक्ट में ही बेकार मिलेंगे। सेम इसी तरह हमारे शरीर का भी होता है। अगर आपकी हेल्थ ग्रो होगी अच्छी तो आपकी हर एक फील्ड में अच्छी रहेगी। आपके बाल भी सही रहेंगे, आपका हार्ट भी सही फंक्शन करेगा, आपका स्किन भी सही रहेगी। और ख़राब होगी तो सभी चीज़ ख़राब होगी। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि हमारा इंटरनल सिस्टम अगर सही होगा तो हमारी कंप्लीट बॉडी सही होगी, और अगर हमारा इंटरनल सिस्टम भी डैमेज होगा तो हमारी हर बॉडी के हर पार्ट पे प्रॉब्लम आने वाली है। और हर चीज़ को हम अलग अलग ट्रीटमेंट लेके करना चाहेंगे तो वो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें नेचर से जुड़ना चाहिए और नेचर की चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि आज हमारा अगर शरीर में आपका डाइजेशन सिस्टम सही है तो आपकी 80% बीमारियां सही हैं। क्योंकि जो हमारा साइंस का जो बेसिक है, जो पुरानी साइंस है, उसमें वात पित्त कफ 3 चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये आपको सिंपल शब्दों में मैं आपको साइंस के शब्दों में समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो खाने के बाद अगर वो टाइमली डाइजेस्ट नहीं होती है तो बॉडी के अंदर रहेगी, और जब वो बॉडी के अंदर रहेगी ज़्यादा लंबे समय तक तो उसमें कोई भी चीज़ होती है कार्बनिक चीज़, अगर वो लंबे समय तक रहती है तो वो गैस बनाने लगती है। जैसे कि आप अपन गोबर गैस प्लांट भी यूज़ करते हैं, दूसरे भी। तो सिमिलरली कि पेट में जब हमारा खाना सड़ने लगता है तो वो गैस बनाने लगता है। अब तो ये 2 चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एक तो नंबर 1 कि जब ये खाना पेट में रहेगा तो वो गैस बनाएगा। नंबर दूसरा कि हमारी जो बॉडी है वो बेसिक होती है, जैसा हमने बताया। और बेसिक बॉडी में जब हम खाना खाते हैं कोई भी, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। और आपको अगर जानकारी हो तो हमारे बॉडी में जैसे ही आप खाना खाते हैं तो तेज़ी से एसिड बनता है, और उस एसिड को वो एसिड हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। और अगर आपका पेट कभी भी आप सही से नहीं खाते हैं, खाने के बाद ज़्यादा पानी पीते हैं, तो आपका एसिडिटी बनने लगती है और तेज़ डकार से गला जल तक जाता है। तो ये एसिड बनना होता है। तो जब ये एसिड ज़्यादा बनता है तो ये हमारे ब्लड को भी एसिडिक कर देता है, और जो ब्लड की एसिडिटी है वही कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और वो क्लॉटिंग होने लगती है हमारी वेंस में। मतलब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन का जो 2 तरह की वेंस होती हैं, आर्टिकुलरी और वेंस। आर्टिलरी से ब्लड जाता है बॉडी में लास्ट पार्ट तक, और वेंस के थ्रू वापस आता है, तो उनमें ब्लॉकेज करने लगता है। तो 2 चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एक तो ब्लड की एसिडिटी और दूसरा ब्लड में एयर। अब तीसरी चीज़ आती है कफ। तो कफ क्या होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो अपनी जो फूड पाइप होता है उसके चारों तरफ एक कोटिंग जमी रहती है, ताकि हम कोई भी ठंडा गर्म चीज़ अगर खाते हैं तो वो हमारी स्किन को डैमेज नहीं करे, फूड पाइप को। तो वो चीज़ जो कोटिंग होती है वो कफ की कोटिंग होती है। ये नेचुरली डेवलप होता है। अगर आपके कफ नहीं है तो आपका सर्वाइव करना मुश्किल है। तो एक कफ का जो कंटेंट होता है वो हमारे खाने के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप बार बार ठंडा गर्म खाते हैं तो आपका कफ एकदम तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो वो कफ जो है कफ की बीमारियां क्रिएट करता है। तो बेसिकली हमारे शरीर में 3 ही बीमारियां होती हैं, और जिससे कि हमारे शरीर का जो सभी तरह का जो सिस्टम है वो हमारा डैमेज होता है। अगर इन चीज़ों को हम ध्यान देते हैं तो हमारा सिस्टम सही चलता है। इसीलिए जो हाई बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ये जो है आधुनिक जीवन शैली की बीमारियां मानी जाती हैं। तो हमें अगर आधुनिक जीवन शैली को बदल के हम वापस अपनी नेचुरल वैदिक जीवन शैली को अपनाते हैं तो निश्चित तौर से हमारी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। और जहाँ तक जो हमारा मुख्य टॉपिक है बालों का, तो बालों की ग्रोथ के लिए अगर आप नेचुरली रहते हैं और बालों में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, और ऑयल में भी आप केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर से आपका सही रहेगा। अब मैं बताता हूँ आपको एक स्पेशल चीज़ कि अगर आप नाभि में 2 बूंद गाय का देसी घी डेली डालते हैं तो आपकी सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। और बालों के लिए विशेष कारगर होता है। आपके झड़ते हुए बाल रुक जाएंगे, मोटे बाल हो जाएंगे, और सफ़ेद बाल आपके निश्चित तौर पे काले हो जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर आजमाएं। तो ये थे हमारे आज के मुख्य पॉइंट।
आपको कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग। थैंक यू।